morning everyone. Today I will teach you the fourth chapter for class 5th in English, that is holidays in Shimla. शिमला में छुट्टी. As my dear students, you all know that during summer vacation and most of the people of our country like to visit and like to spend their holidays in Shimla. That is a very beautiful place. In this chapter we have to learn many things about Shimla, a very beautiful state and very beautiful place of our country, India. So now let us start. During the summer holidays, गर्मी के छुट्टियों के दिन रजत एंड महक वेंट टू शिमला विद देयर पेरेंट्स. रजत और महक अपने माता पिता के साथ शिमला जाते हैं. दे हैड अ वंडरफुल टाइम देयर. उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय होता है जब वे कहाँ जाते हैं, शिमला. When Rajat and Mahak came back to school after the holidays, their classmates gathered around them. जब रजत और महक हॉलीडेज समाप्त होने के बाद पुनः स्कूल आता है, उनके जो भी वर्ग साथी है वो सब के सब उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं. They were anxious to know about their holidays in Shimla. वे लोग ये जानने को इच्छुक थे कि रजत और महक का छुट्टी शिमला में कैसा बीता. इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए वर्ग साथी ने रजत और महक को चारों ओर से घेर लेता है और कई प्रश्न पूछता है. चलिए देखते हैं वे प्रश्न क्या होते हैं, उसका जवाब कैसे देता है रजत और महक. माई पेरेंट्स महक एंड आई वेंट टू शिमला ऑन सैटरडे सेड रजत. रजत कहता है कि मेरे माता पिता और महक और मैं शिमला गया सैटरडे को. वी स्टेड देयर फॉर 10 days. हम लोग वहाँ 10 दिन तक रुके. इट वॉज वेरी कोल्ड देयर. वहाँ बहुत ठंडी थी. यू हैव टू गो टू शिमला टू रियलाइज हाउ कोल्ड इट इज सेड महक. महक कहता है कि ये जानने के लिए कि शिमला कितना ठंडा है तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा. At night it is even colder. रात में वहाँ और ज़्यादा ठंड होती है. Why is Shimla cold? asked Johnny. जॉनी जो कि रजत और महक के ही एक क्लासमेट है, पूछता है कि why is Shimla cold? शिमला ठंडा क्यों है? शिमला is located in the Himalaya. It is about 2150 meters above sea level, said रजत. रजत कहता है कि शिमला इज लोकेटेड इन द हिमालय. हिमालय पर्वत जो हम लोग जानते हैं, जो यू कैन से वो मिड पार्ट है इंडिया में, और वहीं पे लोकेटेड है शिमला. और इस वजह से ऊंचाई के वजह से वहाँ ज़्यादा ठंड रहती है. ऊंचाई कितनी ऊंचाई है? इट इज़ अबाउट 2150 मीटर्स एबव सी लेवल. वो समुद्र सतह से 2150 मीटर ऊंचाई पे लोकेटेड है, व्यवस्थित है. इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है. सेड रजत कहता है. आर ऑल प्लेसेज ऑन द माउंटेन्स कोल्ड? आस्क्ड रीना. रीना पूछती है कि क्या माउंटेन पे सारे जगह जो है वो ठंडे होते हैं? यस, प्लेसेस लाइक कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग एंड ऊटी ऑल आर सिचुएटेड ऑन द माउंटेन्स और हिल्स. सो दिस प्लेसेस आर कोल्ड, सेड रजत. रजत कहता है कि हाँ, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग और ऊटी जैसे जो जगह है वे सबके सब सिचुएटेड कहाँ हैं? ऑन द माउंटेन्स और हिल्स. वो सबके सब पहाड़ या पहाड़ी पे व्यवस्थित है, सिचुएटेड है. सो दिस प्लेसेस आर कोल्ड. अतः ये सारे जगह जो है वो ठंड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माउंटेन्स या हिल्स पे व्यवस्थित है. रजत ऐसा कहता है. हाउ डिड यू गो अप द हिल? आस्क्ड रेशमा. रेशमा पूछती है कैसे तुम लोग पहाड़ी पे गए, कैसे हिल पे कैसे गए? वी वेंट अप बाई कार, सेड महक. महक कहता है कि हम लोग
कार से गए थे। द रोड इज नैरो एंड हैज मेनी बेंड्स, सड़क काफी पतली है, एंड हैज मेनी बेंड्स, और बहुत सारे मोड़ हैं सड़क पे। इट टुक नियरली 4 hours टू रीच शिमला फ्रॉम कलका से शिमला जाने में इट टुक नियरली 4 hours, लगभग 4 घंटे लगे टू रीच शिमला फ्रॉम कलका से शिमला जाने में। वाई डू पीपल गो टू शिमला? रजत, जावेद वांटेड टू नो। जावेद अब ये जानना चाहता है कि रजत ये बताओ कि लोग शिमला जाना क्यों चाहते हैं? पीपल गो टू शिमला बिकॉज इट इज़ कोल्ड इन द समर। लोग शिमला इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी में ठंडी होती है। द एयर इज क्लीन एंड फ्रेश, वायु अर्थात हवा काफ़ी साफ और ताज़ी होती है। द होल एरिया इज कवर्ड विद लवली ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पूरा क्षेत्र जो है वो खूबसूरत पेड़ और बहुत अच्छे फूलों से भरा होता है। द इन्वायरमेंट इज़ वेरी प्लीजेंट, वातावरण काफ़ी सुहावना होता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं। डिड यू एंजॉय योर सेल्फ देयर? आस्क्ड गुरप्रीत। गुरप्रीत पूछता है क्या तुम लोगों ने वहाँ काफ़ी आनंद लिया? यस वी एंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच। हाँ, रजत रिप्लाइड। रजत कहता है कि हम लोग वहाँ बहुत मस्ती की है। वी हैड लॉट्स ऑफ फन, वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द वुड्स एंड प्लेड गेम्स, हम लोग जंगलों में बहुत दूर तक गए और खेले भी। एंड वी गेज्ड एट द स्नो कवर्ड पीक्स, और हम लोगों ने एक नज़ारा, स्नो कवर्ड पीक्स मतलब चोटियाँ, पहाड़ की जो चोटियाँ थी जो स्नो कवर्ड थी अर्थात बर्फ से ढकी हुई थी, उसका भी नज़ारा हम लोगों ने देखा। एडेड महक कहता है डिड यू क्लाइंब दोज पीक्स? आस्क पिंकी। पिंकी पूछती है क्या तुम लोगों ने उस पीक्स अर्थात उन चोटियों पे चढ़ाई की? नो सेड रजत। रजत कहता है कि नहीं। दो स्नो पीक्स वर माइल्स अवे फ्रॉम शिमला, वे जो बर्फीले चोटी थे वर माइल्स अवे फ्रॉम शिमला, शिमला से काफ़ी दूर थे। सिंस शिमला इज़ वेरी कोल्ड, जैसे कि शिमला काफ़ी ठंड है। डिड यू कैच ए कोल्ड देयर? क्या तुम्हें वहाँ सर्दी लग गई थी? आस्क्ड जॉनी जोकिंगली, मतलब मजाक करते हुए जॉकी पूछता है, जॉनी पूछता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिमला में, और जैसा कि तुमने बताया कि शिमला में काफ़ी ठंड होती है, तो क्या तुम्हें सर्दी लग गई थी? ओ नो वी वोर वार्म वुलन क्लोथ सेड महक। महक कहता कि नहीं, हम लोगों को सर्दी नहीं लगी थी। वी वोर वार्म वुलन क्लोथ्स, हम लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखा था। वो कपड़े किस चीज़ का था? ऊन का था, ऊल का था। सेड महक। महक कहता है एट नाइट वी यूज्ड थिक ब्लैंकेट्स, रात्रि के समय में हम लोग मोटी कंबल यूज़ करते थे। द कोल्ड एयर एंड द लॉन्ग वॉक्स मेड अस हंग्री अगेन, ठंडी हवा और लंबी दूरी हम लोगों को भूखा कर देता है, अर्थात हमें भूख लग जाती है। सेड महक। महक कहता है आवर ग्रैंड मदर सेज वी हैव पुट ऑन ए लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग 10 days स्टे इन शिमला। हमारी दादी माँ कहती है, जब हम लोग वापस आए वहाँ से, तो दादी माँ कहती है कि 10 दिनों में ड्यूरिंग 10 days स्टे इन शिमला, 10 दिन जो तुम लोगों ने शिमला में बिताया, इससे तुम सबकी वजन काफ़ी बढ़ गई है। वी विश वी कुड गो टू शिमला टू सेड ऑल चिल्ड्रेन टुगेदर। बाकी सारे बच्चे बोले कि हमारी भी तीव्र इच्छा है कि काश हम लोग भी शिमला जाते। So my dear students, this way we completed this story and now we will do its question and answer. Thank you.